हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी जॉट वैलिडेशन इन आवर बैकएंड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो वी हैव दिस शॉर्टनर प्रोजेक्ट। देन अब अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि हम हमारे लॉगिन पेज एंड देन हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज है वहाँ पे आ जाते हैं। एंड इससे पहले भी गाइस हमने काइंड ऑफ फॉर्म वैलिडेशन देखा था, बट एग्जैक्टली वो फॉर्म वैलिडेशन नहीं था। वो हम जस्ट एक फीडबैक दे रहे थे यूजर को कि भाई ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, राइट। बट आज हम इस वीडियो में फॉर्म वैलिडेशन करना है, जहाँ पे यूजर ने बेसिकली प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल आईडी एंटर की है या नहीं, अगर यूजर नेम लिख रहा तो मिनिमम 3 कैरेक्टर है या नहीं, पासवर्ड लिख रहा तो मिनिमम 6 या जो भी हो, उस तरीके का जो फॉर्म वैलिडेशन होता है ना, वो आज मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ जॉड। एंड जॉड एक ऐसा है जो गाइस आज के टाइम में हर कोई यूज़ करा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है एंड आपको इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जॉड npm आप लिख दो तो यहाँ पे आप आ जाओगे। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूँगा, इफ़ यू वांट कंप्लीट नोट सीरीज का सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने पूरा बताया भी स्टेप्स की कैसे आप कमिट को जाके चेकआउट कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो में पूरा बताया भी है, कोई टेंशन नहीं है। एंड स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक था नोट सीरीज एंड देन जब हमने एडवांस स्टार्ट किया उसका कोड यहाँ पे, पीपीटी यहाँ मिल जाएगा, माईसीक्वल का पीपीटी यहाँ मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट एंड अगर आप मेरे एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड चाहते हो देन इट्स फॉर ओनली 249 रुपीज़, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे चलते हैं। एंड हाँ, बाय द वे गाइस, ये नोट सीरीज का तो सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए कुछ इस तरीके का आपका ये जो पैकेज है दिखाई देता है। कुछ मत कीजिए, खाली कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बस करना क्या है, बेसिकली डायरेक्टली कॉपी तो कर ही चुका था, बस एंटर हिट कर दो। तो आप अब अपने एप्लीकेशन में जॉड वाला जो ये पैकेज है, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया गाइस, इंपोर्ट कर लिए, सिंपल इंस्टॉल कर लिया। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से कर सकते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी जो जॉड वैलिडेशन इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 स्टेप, वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा। जी हाँ गाइस, अब हमें हमारे जितने भी बेसिकली जो भी फॉर्म्स है उनके लिए वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा, लाइक रजिस्ट्रेशन स्कीमा, देन लॉगिन यूजर स्कीमा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ बताया गया है, डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो सबसे पहले हम स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम ऑलरेडी स्कीमा तो क्रिएट कर ही चुके हैं कि हमारा टेबल जो है कैसा होना चाहिए, हमारे टेबल में नाम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने बताया ना, लेकिन हमने ये तो नहीं बताया कि जो ये नाम है उसमें टोटल किस तरीके का नाम होना चाहिए, कितने कैरेक्टर होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होना चाहिए या इंट होना चाहिए। हालांकि वेरकर हमने लिखा है, बट वो प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो ये था एक आपका स्कीमा, जहाँ पे आप टेबल में कौन कौन से फील्ड्स होंगे एंड वो कैसा फील्ड होगा वो बता रहे हो। अब हम जॉट के थ्रू सेम यही स्कीमा क्रिएट करेंगे, लेकिन तब हम ये बताएंगे कि हर एक इंडिविजुअल जो ये फील्ड है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है, तभी रजिस्ट्रेशन होगा या तभी लॉगिन होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट वन फोल्डर, ठीक है। हमें अब एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा वैली, ठीक है, वैलीडेटर्स, ठीक है। इस तरीके से वैलीडेटर्स में कर देता हूँ। इसके अंदर आप एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए जिसमें हम जिसके अंदर ऑथ हाइफन वैलीडेटर डॉट ई जे नॉट सॉरी ई जेस ओनली जेस, ठीक है। ऑथ हाइफन वैलीडेटर डॉट जेस ही हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एक काम करता हूँ, आप लोगों को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये सब कुछ कुछ मैं हटा देता हूँ ऊपर से। वी हैव अ ऑथ वैलिडेटर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू इम्पोर्ट जॉड फ्रॉम ऑब्वियसली बेसिकली जेट फ्रॉम द जॉड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया ना वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा, एंड हाउ टू क्रिएट अ स्कीमा मैं बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले तो आप एक क्रिएट कर लीजिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, लेट्स गो विथ रजिस्ट्रेशन स्कीमा, ठीक है। रजिस्टर यूजर स्कीमा मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। कैसे क्रिएट करूँगा, जॉड बेसिकली जेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लिया। अब जॉड के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड जो कुछ भी पावर था वो इसको मिल चुका है। तो अब इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर का हिसाब हमें हमारा जो स्कीमा है उसको डिफाइन करना पड़ता है। परफेक्ट। एंड आप ध्यान से देखो कि गाइस ये फर्स्ट वी हैव अ पैरेंथेसिस एंड देन वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आपको की पास करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट हम क्या करें, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में वी हैव अ नेम, वी हैव अ ईमेल एंड देन वी हैव अ पासवर्ड। सो लेट्स गो विद द नेम सबसे पहले, एंड मेक श्योर करना है यहाँ पे जो आप नाम लिख रहे हो एंड देन जब आप स्कीमा क्रिएट कर रहे थे एंड वहाँ पे ये जो नाम है बेसिकली
ठीक है, यहाँ पे एल्स ये वाला जो नाम होता है वो डिट्टो सेम होने चाहिए, क्योंकि अब इस नाम को आप बता रहे हो कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। सो जेड अगेन वी नीड टू हैव दिस प्रॉपर्टी जेड डॉट। अब देखो नेम जो ये हमारा फील्ड है ये सब ये क्या होना चाहिए, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड कोई यूज़र हो सकता है ना कुछ इस तरीके का आलतू फालतू डेटा लिख दे जहाँ पे कुछ भी स्पेस, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड उसको भी तो मुझे टेक केयर करना होगा। सो दैट्स वाई वी हैव अ ट्रिम करके एक मेथड उसके अंदर। अब मुझे चाहिए मिनिमम यूज़र कम से कम भाई 3 तो लिखे ही लिखे, 3 कैरेक्टर, एंड मैक्सिमम लिखे चलो 100, इतना मुझे चाहिए। अब क्या होगा ना कि यहाँ पे अब आपको एरर भी तो थ्रो करना है, आप एरर थ्रो कर सकते हो, बेसिकली ये अपने आप एरर थ्रो कर देगा आपके बिहाफ में। लेकिन आप अगर अपने आपका कस्टम एरर भी अगर आप चाहते हो देन आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मैसेज करके एक प्रॉपर्टी वो लिखिए। अब बहुत इजीली हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे दोनों के मैसेज लिख दिए, नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, नेम मस्ट बी नो मोर देन 100 कैरेक्टर्स। सिंपल, आई होप इतना तो समझ गया, कोई बड़ी बात थी नहीं यहाँ पे, राइट। अब उसी तरीके से ये जो अभी मैंने किया इसको अब मुझे करना होगा फॉर आवर ईमेल, राइट। ईमेल में भी आपको यही देखना होगा, जेड डॉट क्या होगा आपका ईमेल, एक स्ट्रिंग है, राइट। दिस इज इट। एंड द ब्यूटी कि हमारे पास ना जॉड में ईमेल के लिए एक स्पेसिफिक मेथड इन्होंने बना रखा है एंड दैट इज योर ईमेल। तो वंस अगर आप सिर्फ ईमेल लिख देते तो ऑटोमेटिक जो जो होना चाहिए सब इसके अंदर आ चुका है। एंड उस ईमेल को चेक करने से पहले इसको भी आप ट्रिम कर ही सकते हो, है ना। एंड देन गाइस आप यहाँ पे भी मैक्सिमम चिपका दो, लेट्स गो विथ 100। तो अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इसका भी डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल हमने इसको रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे सो या इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए नेम मैंने आपको बता दिया, ईमेल सिंपल है कि स्ट्रिंग होना चाहिए, ट्रिम कर दो। ये ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मेथड दे रखी जिसके अंदर हमने बोला अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है हम बोलेंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। मैक्सिमम मैंने बोला 100, लेकिन उसके अंदर अगर इनके 100 से ज़्यादा हो गया देन ईमेल मस्ट भी इस तरीके से दिखा देंगे। अब पासवर्ड क्या स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एंड अगर वो 6 से कम है तो पासवर्ड मस्ट भी ये, अगर 100 से ज़्यादा तो ये वाली जो मैसेज है वो एज अ एरर हम प्रिंट करा देंगे। तो इसको मैंने एक्सपोर्ट कर ली। अब हमने हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो स्कीमा है वो तो क्रिएट कर लिया, राइट। तो नाउ गाइस सेकंड पॉइंट ये आता है हाउ टू यूज़ दिस स्कीमा वैलिडेशन। ये जो हमने स्कीमा क्रिएट किया फॉर वैलिडेशन, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो आई होप आपको पता चल गया, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बेसिक था ये। एंड दिस इज़ योर स्कीमा। अब देखो ध्यान से मैं क्या करता हूँ, अभी हम चलेंगे हमारे ऑथ डॉट कंट्रोलर पे, क्योंकि यहीं पर ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना मैनेज। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये तो है गाइस आपका कब जब आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जा रहे हो, हम उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं एंड एरर हम फ्लैश करवा दे रहे हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब भी कोई यूज़र करेगा रजिस्ट्रेशन तब हम पोस्ट मेथड देते हैं एंड तब हम इस रूट को हिट, रूट जो भी हो उसको हिट कर रहे हैं, तो हम इस वाले कंट्रोलर वाला जो मेथड है जो फंक्शन इसको हम कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, जो हम डेटा गेट कर रहे हैं यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड हमने वो तीनों को एज इट इज़ पास कर दिया। अब हम ये चेक नहीं कर रहे कि भाई नाम बराबर है या नहीं, ईमेल बराबर है या नहीं, पासवर्ड बराबर है या नहीं, तो ये तो हमने चेक नहीं किया। मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि इस जगह पे ही मुझे अभी जो मैंने स्कीमा क्रिएट किया था फॉर वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन वाला मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो तो गैस फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ पे मैं उस मेथड का नाम आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिसके थ्रू अब आप बहुत ईजिली जो ये वैलिडेशन है उसको टैकल कर सकते हो एंड दैट इज़ योर सेव पार्स मेथड। देखो कैसे, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू हम डेटा गेट करें बिना कुछ करे, नंगा डेटा है, कुछ नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ चेक ही नहीं हो रहा है। बट हमने अभी रजिस्ट्रेशन यूजर स्कीमा क्रिएट की, मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट कर लो ऊपर, है ना, इंपोर्ट करना जरूरी है ना। ये देखो इस तरीके से एंड दिस इज दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है सेव पार्स, ठीक है गाइस। इस मेथड के अंदर अब आपको ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इट मीन्स जहाँ पहले आप एज इट इज़ डेटा गेट कर रहे थे, अब आप जो भी डेटा मिल रहा है पहले वो इस स्कीमा के अंदर होके जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नेम चेक होगा कि बराबर स्ट्रिंग है कि नहीं, ट्रिम हुआ या नहीं, मिनिमम 3 है या नहीं, मैक्सिमम जो भी है बेसिकली। फिर ईमेल का चेक करेगा, अच्छा पासवर्ड भी है, पासवर्ड को भी चेक करेगा। तो ये सब कुछ चेक करेगा एंड सब कुछ अगर करेक्ट होता है तब हमें वो डेटा देता है, ठीक है। बाय द वे अगर करेक्ट नहीं भी होता है तो भी डेटा आपको मिलता है एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर सेव पार्स मेथड
जहाँ पे अब हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करें, अगर डेटा आता है करेक्ट तो डेटा के अंदर, अगर इनकेस एरर मिलता तो वो एरर के अंदर चला जाएगा। अब आप इसको कर दो कमिट, ठीक है, इस तरीके से। नाउ वी नीड टू चेक कि अगर वी आर गेटिंग एन एरर तो मुझे तो फिर क्या चाहिए गाइस, रेस्पॉन्स डॉट मैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ, हमारा जो भी ये रजिस्ट्रेशन पेज है वहाँ पे रजिस्टर पेज, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ देयर इज एन एरर देन तो निकलो ना यहाँ से, बट मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर गेटिंग, कि अगर एरर आता है तो, एंड ऑल्सो अगर एरर नहीं आता है देन तो डेटा में हमें क्या मिलता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर तरीके से पता चल जाए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड बाय द वे फिलहाल डेटा की तो हम इतनी कोई नीड नहीं है क्योंकि डेटा तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ही हो गया, बट फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ भी चिपका रहा हूँ। तो देखो गाइस मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, बट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन वो कुछ नहीं, मेन तो ये है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ एरर्स। तो जब आप एरर को डिस्प्ले करा रहे हो यहाँ पे, इस एरर के अंदर आपको क्या मिल रहा है गाइस, एक और एरर्स करके एक प्रॉपर्टी मिल रही है जिसके अंदर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जिसमें वैलिडेशन कौन सा है, ईमेल, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। दूसरा क्या है, कोड टाइप टू स्मॉल, मतलब मिनिमम 6 होना चाहिए, एंड बेसिकली ये पासवर्ड। तो आप देख रहे हो ना कुछ इस तरीके से आपको डेटा मिलता है जब आप जॉट वैलिडेशन करते हो। अब आपको क्या चाहिए कि एरर के अंदर वी हैव दिस एरर्स जिसके अंदर वी हैव एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो दिस इज योर एरे एंड दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट। अब आपको देखो बराबर एरर, देखो नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, डेट्स वाई ईमेल का ये एरर आ गया, पासवर्ड बता रहा भाई पासवर्ड भी बहुत छोटा है तो पासवर्ड का ये एरर आ गया। तो अब आप चाहो तो मैप मेथड लगा के जितने एरर से 1 बाय 1 डिस्प्ले करा सकते हो। एल्स व्हाट यू कैन डू कि भाई मैं एरर्स के पास जाऊंगा, एरे में मैं बोलूंगा मेरा जो पहला एलिमेंट के अंदर जो ये मैसेज वाला जो एरर है बस वही मुझे प्रिंट करा दो, तो मैं यहाँ पे वही बोलने वाला हूँ। इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना कहाँ गया, इस जगह पे फिलहाल अभी यहाँ रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, कॉन्स्ट एरर्स विल बी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आवर एरर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज आवर एरर डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर्स, देन इट्स एन एरे, तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज योर इंडेक्स नंबर 0 डॉट, उसके अंदर जो मैसेज है वो मुझे चाहिए, दिस इज इट। अब ये जो एरर्स है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा, तो जो भी एरर होगा मैंने रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के पास भेज दी एंड मैं रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज रख के अगर मैं पेस्ट कर दूँ, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस एंड बूम गाइस, सी ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। मैं फिर से इसको भी कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं चलो थोड़ा ठीक ठाक चिपका देता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड सिर्फ 3 रखता हूँ, तो पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो गाइस ये कितना ऑसम है कि कितनी इजीली अब हम वैलिडेशन कर पा रहे हैं, एंड हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से पहले सेव पार्ट्स मेथड के अंदर उसको रख देना है एंड हमारा काम हो गया। एंड विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश जो पैकेज मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताई थी, ये देखो बराबर आ गया ना। ये तो मैंने नहीं लिखा था कि पासवर्ड इतना होना ही चाहिए, राइट। इससे पहले जब हम फीडबैक वाला देख रहे थे वहाँ बस यही चेक कर रहे थे कि पासवर्ड इनकरेक्ट या तो वैलिड ईमेल या आईडी, जो भी हम कुछ उस तरीके से लिख रहे थे, इनवैलिड ईमेल एंड इनवैलिड पासवर्ड जो भी हो। बट आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना ईजी हो गया अब हमारा लाइफ, राइट। दिस इज इट, इतना ही करना है। एंड रही बात ये वाला जो पार्ट, अब वो यहाँ पे आएगा एंड इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वो हमें मिल रहा होगा कहाँ से, आवर डेटा से, हमें वो डेटा से मिल रहा होगा इस तरीके से। बस वही है, जहाँ पहले सिर्फ एक लाइन में आप डेटा गेट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको वैलिडेट करा रहे, फिर एरर को चेक कर रहे, फिर डेटा जब सब कुछ परफेक्ट हो गया तब हम हमारा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड को हम गेट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी डू द वैलिडेशन यूजिंग जॉट फॉर आवर रजिस्ट्रेशन पार्ट। अब हमें ये सेम करना होगा फॉर आवर लॉगिन वाला पार्ट। तो गाइस एक चीज़ ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे हैं, वी हैव अ नेम, वी हैव अ ईमेल एंड देन वी हैव अ पासवर्ड, राइट। बट अब अगर मैं जानना चाहूँगा लॉगिन पे, यहाँ पे भी तो वही है, ईमेल है, पासवर्ड है, इट जस्ट खाली नेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको आप कॉपी करोगे, यहाँ एक सेकेंड मैंने उड़ा दिया लग रहा है, जी हाँ, यहाँ पे आके पेस्ट करोगे तो रजिस्टर यूज़र स्कीमा के बदले अगर आप लिख देते हो सिंपल लॉगिन यूज़र स्कीमा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली नेम आप हटा दीजिए एंड आपका काम हो गया।
सी कितना इजीली आपने ये काम कर लिया। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब ये लॉगिन यूजर स्कीमा सेम यहाँ पे वही करना है। देखो ये जो पार्ट है इसको कॉपी कीजिए, इतना कॉपी कीजिए, राइट। ये तो था आपका अब जब कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, बट कोई अब लॉगिन करना चाहता है, देन वी हैव दिस इज रजिस्ट्रेशन गेट लॉगिन, या वी हैव दिस पोस्ट लॉगिन। ये जो पार्ट है इसको हटाओ, पेस्ट कर दो, बस रजिस्टर यूजर स्कीमा के बदले लॉगिन यूजर स्कीमा, एंड ऊपर मैंने उसको कर ली इंपोर्ट। मेरा काम सब कुछ सेम है। देखो कितनी इजी अब जिंदगी हो गई है। बस कुछ नहीं करना, एक बार आपने जो कोड लिख दिया हर जगह वही लिखना है। एंड बाय द वे वी डोंट वांट नेम, सो ईमेल एंड देन पासवर्ड। काम हो गया, कितनी इजीली मेरा काम हो गया वैलिडेशन वाला। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस मैंने यहाँ पे ईमेल तो चलो आई गेस बराबर है, बट पासवर्ड सिर्फ एक लिखा है। तो मुझे क्या आ रहा है, आप ओके ओके ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, जो कि सही है। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि जब आप लॉगिन पेज पे हो एंड देन जब आपको एरर मिल भी गया, एरर तो बराबर दिया कि पासवर्ड 6 कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, रजिस्टर पेज पे। डेट्स वाई मुझे रजिस्टर के पेज पे जाके एरर दिखा रहा है। आपको रजिस्टर पेज पे नहीं, आपको लॉगिन के पेज पे ही रिडायरेक्ट करना होगा, तभी वहाँ पे आपको एरर मिलेगा। एंड एरर भी कहाँ मिलेगा, इस जगह पे रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, आप जहाँ पे दिखाना चाह रहे हो वहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए, बाय द वे लेट्स चेक इट आउट। देखो फिर से मैं सिर्फ एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, दिस इज इट। अब मैं एक काम करता हूँ, तो गैस आप देख सकते हो मैंने कुछ भी उल्टा फुल्टा ईमेल आईडी लिख दी है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये कैसा लगा आपको, है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ मैंने आपको दिखाया कि कैसे अब आप प्रॉपर लाइक वैलिडेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉड पैकेज। एंड कितनी ईजी अब हमारी लाइफ हो गई है, जहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया है यहाँ पे कि भाई क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, फिर कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दी। एंड सिंपल रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के अंदर वो एरर को पास करना है, बाकी तो मैं वो यहाँ पे पास कर ही रहा हूँ। एंड एरर्स को तो फिर हम बाद में गेट कर ही रहे, एंड आपको एरर आ ही रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एंड दैट इज गाइस ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं दैट दिस ईमेल एंड देन पासवर्ड लाइक ये रिपीट हो रहा है, राइट। ये दोनों तो सेम ही है ना। तो कोई आई मीन डू वी हैव एनी सच तरीका, लाइक कोई ऐसा स्टेप्स है हमारे पास जिसके थ्रू इसको मैं किसी तरीके से कम कर सकूं, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सेम पीस ऑफ कोड को मैं बार बार लिख रहा हूं, एंड आई डोंट वांट दैट, राइट। तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, लॉगिन वाला जो है आप ऊपर कर दो, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट में ना मैं पता क्या करूँगा, ईमेल एंड पासवर्ड तो ऑलरेडी ऊपर है ही, तो अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मुझे देखो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो जेट डॉट ऑब्जेक्ट जो है, मैं बोलूँगा कि लॉगिन यूजर स्कीमा जो है, हमारे लॉगिन यूजर स्कीमा को आप एक्सटेंड कर दो ना, डॉट वी हैव अ एक्सटेंड मेथड, एंड दिस इज इट, हमारा काम हो गया। हमने क्या किया कि लॉगिन यूजर स्कीमा के अंदर वी हैव अ ईमेल एंड देन पासवर्ड पहले से ही, राइट। देखो इससे पहले वाला जो था वो भी आप कर सकते थे, लेकिन अभी लॉगिन यूजर स्कीमा में हमारे पास ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, एंड हमने सब प्रॉपर तरीके से वैलिडेट किया यहाँ पे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जब हम देख रहे थे कि रजिस्टर यूजर स्कीमा वहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा था, तो अब हमने क्या बोल दिया, ठीक है भाई, ये जो मेरा लॉगिन यूजर स्कीमा है उसके अंदर जो जो ये जो फील्ड्स या जो जो कीज़ है उनको जो आप वैलिडेट कर रहे हो मुझे आप दे दीजिए, एंड साथ ही साथ मैं अपना एक और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ उसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। सो दैट्स वाई लॉगिन यूजर स्कीमा डॉट एक्सटेंड, मतलब ये जो दो है उसके साथ आप एक और ऐड करके उसको एक्सटेंड कर रहे हो, अब उसको और बड़ा कर दीजिए, एंड ये भी आप ऐड कर दीजिए इस तरीके से। एंड वो कहाँ चला जाएगा, रजिस्टर यूजर स्कीमा वाला जो हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल है उसको वो मिल जाएगा स्कीमा। सो दिस इज इट, आई होप आप समझ गए ना। इसको आप एक्सटेंड कर दो, एंड ये एक एक्स्ट्रा नेम प्रॉपर्टी जो है फील्ड उसको आप ऐड कर दीजिए। तो अब कितनी इजी होगी, दो तरीका आपको पता चला, लाइक वी हैव अ ऑब्जेक्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस जेड, एंड दूसरा अगर आपको स्कीमा क्रिएट कर लेते हो देन उसके पास भी एक मेथड आ जाता है एंड दैट इज एक्सटेंड, एंड इस तरीके से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो बात हो गया ना कितनी इजीली, हमने देखो लॉगिन यूजर स्कीमा, रजिस्टर यूजर स्कीमा कैसे यूज करना है विद द हेल्प ऑफ सेव पार्स मेथड वेयर वी विल गेट डेटा एंड देन एरर। डेटा सब सही है तो डेटा के अंदर आ जाएगा, कुछ भी एरर रहा तो एरर के अंदर आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश रीडायरेक्ट, हमारा काम खत्म।
राइट तो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये जो जॉट वैलिडेशन है आपको बहुत जगह प्रोफेशनल डेवलपर जो है इसको यूज़ करते हुए आपको दिखाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको पता चल गया कि जॉट वैलिडेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। राइट सो अब बताना चाहूँगा गाइस, ये तो मैंने किया सिर्फ लॉगिन एंड देन रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं होम पेज पे जा नहीं सकता, एक काम करता हूँ जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस मैं अब जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ एंड ओके इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। सो गाइस एक काम करता हूँ, जो वैलिड ईमेल है ठीक है आई मीन ये वाला जो भी ये मेल ऐड कर लेता हूँ एंड ओके लॉगिन हो गया है एंड या परफेक्टली मेरा काम हो गया यहाँ पे। राइट तो नाउ गाइस हियर इज अ चैलेंज। देखो लॉगिन रजिस्ट्रेशन में तो हो गया क्योंकि वो बट यहाँ पे भी तो फॉर्म है ना, यूज़र बराबर ईमेल एड्रेस ऐड कर रहा है कि नहीं, शॉर्ट कोड बराबर है या नहीं, वो कौन चेक करेगा? वो भी तो एक वैलिडेशन है ना, समझ रहे हो? तो गाइस हियर इज अ टास्क फॉर यू। आप गाइस ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये बेसिकली 2 ही फील्ड्स है, तो इसका आप वैलिडेशन लिखिए यूजिंग जॉट एंड जो भी कोड आप लिखोगे तो कमेंट सेक्शन में आके बस कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। मैं चेक करूंगा सब एंड मैं सॉर्ट आउट जरूर दे दूंगा, आप टेंशन मत दीजिए। बट ये प्लीज़ आप कीजिए ताकि मुझे भी पता चले मैंने इतनी मेहनत करके जो आपके साथ वीडियो शेयर की है आपको कुछ समझा, आपको कुछ पता चला, एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, यहाँ पे आप गेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दूंगा ताकि गाइस मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आप मेरे साथ कंटिन्यू करते रहो डेली ठीक है। एंड बताना चाहूँगा गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। बिल्कुल फ्री है, आपका 1 रुपया नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, लेकिन मुझे हौसला मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।